हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार सचिवालय सहायक एएसओ सीजीएल 4 की न्यू वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और कितने स्टेप में आपका ये पूरा वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा, इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले जो एक डिपार्टमेंटल नोटिस आई हुई है वो सर बताएंगे आप लोगों को। एक बार आप लोग उस चीज़ को अच्छे समझ लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले पढ़िएगा क्या है, ठीक है। बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति और स्वीकृति, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार का पद नाम होता है, जैसे दोस्तों निर्देशक आपका संयुक्त सचिव स्तर का हो गया, उप सचिव हो गया, अवर सचिव हो गया। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपका प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। यहाँ पर देखो टोटल पोस्ट रिक्त पद कितना है, यहाँ पर बताया गया 537 है और टोटल आपका जो स्वीकृत पद है ना 1460। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है 537 तो यहाँ पर जोड़ा गया है, साथ में नीचे आओ। अब लेटेस्ट है दोस्तों, देख लो मई का ही डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो इसके अलावा दोस्तों जो सहायक आपका प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों सीधी नियुक्ति भैया डायरेक्ट वैकेंसी का 75% आपका सीधी नियुक्ति है और 25% इसको प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ सीधी नियुक्ति के बाद दोस्तों टोटल अगर हम बात करें ना स्वीकृत पदों का तो 3920 होता है, जिसमें से आपका 2136 अभी कार्यरत है यानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुल दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2784 ये पोस्ट होता है, प्लस में जो ऊपर मैंने आपको 500 ये 37 दिखाया ये वाला, दोनों को अगर यहाँ पर देखो दोनों को काउंट करके टोटल आपका ग्रांड टोटल बताया गया भैया 2321 पोस्ट है। कितना पोस्ट है भैया? बिहार सीजीएल 4 का 2321 पोस्ट पर आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब आप लोग पूछ रहे थे सर सीजीएल का बिहार सचिवालय सहायक का वैकेंसी कितना पोस्ट आएगा, कब से अप्लाई होगा, तो पोस्ट मैंने यहाँ पर आप नोटिस के माध्यम से ये ऑफिशियल आपका है भैया, ठीक है। कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन भर सकता है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे, एज क्वालिफिकेशन सारा कुछ। चलिए बोर्ड पर मैं बताता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। हम लोग आगे के प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट, कितने पोस्ट पर आपकी वैकेंसी होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टोटल पोस्ट देखिए, बिहार सचिवालय सहायक एएसओ की जो टोटल पोस्ट है मेरे भाई, टोटल पोस्ट आपका कितना रहेगा? टोटल पोस्ट आपका रहेगा 2000 पोस्ट। कितना है आपका पोस्ट? है आपका 2321 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। 2321 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से आपका एज जो है, एज कितना रहेगा? एज जो मेरे भाई रहेगा 21 से 37 साल के बीच में आपका एज रहेगा, ठीक है। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी 37 साल तक रहेगा। फिर उसके बाद से अगर कोई बिहार बीसी ईबीसी, बिहार बीसी ईबीसी से कोई बिलोंग करता है या जनरल फीमेल से कोई बिलोंग करता है तो उसकी एज कितनी रहेगी? 21 से आपका कितना रहेगा? 21 साल से आपकी 40 साल तक आपका एज रहेगा, ठीक है ना। 21 से 40 साल तक आपकी एज रहेगी, 21 से 40 साल तक आपकी एज रहेगी। फिर अगर कोई एसटी से बिलोंग करता है तो उसकी एज 21 से कितना रहेगा? 21 से आपकी 42 साल तक एज रहेगी। टोटल पोस्ट 2321 है। एज आपका है मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 37 साल। अगर आप बीसी ईबीसी जनरल फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 40 साल की होगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 42 साल तक होगी, ठीक है। फीस कितना लगेगा? फीस आपका रहेगा जनरल, देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस आपकी 500 रुपये रहेगी। और एससी एसटी की जो फीस रहेगी मेरे भाई, एससी और एसटी की जो फीस रहेगी वो 135 रुपये रहेगा, ठीक है। 135 रुपये रहेगा, ठीक है ना। ये आपका इतना चीज़ हो गया। उसके बाद से इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मेरे भाई, क्वालिफिकेशन जो इसका होगा वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएशन पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आप बीएससी की हैं, बीकॉम की हैं, कुछ भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद से फिर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका मतलब इस वैकेंसी को कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहला आपका है प्री। पहला आपका क्या होगा? पहला आपका प्री होगा। फिर उसके बाद से क्या होगा? प्री के बाद से क्या होगा मेरे भाई? मेंस होगा। और मेंस के बाद से क्या होगा? मेंस के बाद से आपकी टाइपिंग होगी। मेंस के बाद से क्या है? आपकी टाइपिंग होगी।
और उसके बाद से क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस टोटल आपका 4 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका क्या है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है। इतने 4 स्टेप में इस भर्ती को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद से क्या है मेरे भाई, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पहले क्या है आपका, प्री के सिलेबस को हम बताते हैं। प्री की जो सिलेबस है, प्री के सिलेबस को बताते हैं। पहले आपका पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, जीके एंड जीएस। कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, 50 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद से क्या है, तीसरा पॉइंट आपका साइंस से कितना क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या है मेरे भाई, रीजनिंग से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन जीके जीएस से, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। टोटल कितना होगा, टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। 2.5 घंटा जो है आपके पास टाइमिंग रहेगी। तो फिर से मैं सिलेबस को रिपीट कर देता हूँ। आपका प्री का सिलेबस जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टोटल 600 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा आपका, 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। टाइमिंग आपके पास 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग रह जाएगी। ये आपका प्री का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस में क्या है, मेंस का सिलेबस में प्री का सब कुछ आपका यही रहेगा, बस एक अलग से आपका हिंदी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, हिंदी जो है मेरे भाई एक अलग से ऐड हो जाएगा, जिसमें से कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 400 नंबर का। 100 क्वेश्चन रहेगा 400 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। आपके पास 2 घंटा 15 मिनट टाइमिंग दी जाएगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ये क्वालिफाई रहता है, 30% आपको नंबर लाना कंपलसरी है। 30% जो है आपको नंबर लाना कंपलसरी है। ये आपका सिलेबस प्री का हो गया, मेंस का हो गया। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फॉर्म जो है अप्लाई कब से होगा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून में चुनाव है, ठीक है। अप्लाई डेट मैं बता देता हूँ। जून में चुनाव है तो आपका फॉर्म जुलाई या अगस्त में आपका फॉर्म जो है अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल पोस्ट मेरे भाई कितना, टोटल पोस्ट है आपका 2321 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। इससे वैकेंसी कम नहीं हो सकती, बढ़ भी सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का वहाँ पे चुनाव है। बिहार में आपका 2025 में चुनाव है। तो इसके वजह से क्या है कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाएगा, ठीक है ना। आपका 4-5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। प्री का सिलेबस क्या है आपका, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 600 नंबर का है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है। मेंस में आपका अलग से हिंदी ऐड हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 400 नंबर का रहेगा और आपके पास 30% पासिंग नंबर आना है। 2 घंटा 15 मिनट आपके पास टाइम रहेगी। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।